हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जिस प्रकार से वन वर्ड्स की जो सीरीज उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और लगभग समापन की ओर हैं, लेकिन कुछ मैटर रह गया है। लेकिन इतने बढ़िया तरीके से हमने ये चीज ली है, स्पीकिंग में भी काम आएंगे और साथ ही साथ आपके कंपटीशन रिलेटेड जिस प्रकार का जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें आपके लिए बहुपयोगी साबित होगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। हमारे से जुड़े हुए रहते हैं ओम प्रकाश सिनसिनवार, शक्तिराम, सिंबूराम, निकिता राजपुरोहित, मधु, आप सभी जितने भी ये सैकड़ों की संख्या में हैं, आप हमेशा जुड़े रहते हैं और आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स वगैरह आ रहा है। सीमा बिश्नोई, संगीता चौधरी, संतोष चौधरी जो कि बहुत ही अच्छे रेस्पॉन्स दे रहे हैं। संतोष जी, आप जो सांवरी से हैं, बिल्कुल आपके रेस्पॉन्स हमने कई बार देखे भी हैं। जितेंद्र वैष्णव, बहुत आप में से अशोक, मनीष सर वर्मा फ्रॉम बाड़मेर, बहुत ही अच्छा। प्रभु सिंह, बिल्कुल। गोपाल सिंह जी सांकरना से, गोपाल सिंह जी आप बिल्कुल जुड़े रहते हैं, अच्छी बात है। सुरेंद्र बोस, साथ ही साथ कान सिंह जी, फौजी साहब, बिल्कुल आप सभी अच्छी संख्या में। जालम सिंह रानीगांव से, बहुत ही अच्छी बात है। इसी प्रकार से महिपाल यादव जयपुर से, बिल्कुल। रघुवीर सिंह कोटड़ा, उसी प्रकार से मूल सिंह जी बलाई, नवल सिंह जी, सभी आप जुड़े रहते हैं। मनोहर सिंह सोडा बावड़ी, चौहटन, आपके काफ़ी रेस्पॉन्स आते हैं। आप सभी बहुत बड़ी संख्या में आप सब हैं। बढ़ते हैं हम आगे, अपने इस कार्य को शुरू करते हैं वन वर्ड्स में, जिसको लेकर के देखिए जो 6ठी से 12वीं जो क्लास है आरबीएसई सीबीएसई, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी उपयोगी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। यही तो आपका जो मेन बेसिक जो है उसको इम्प्रूव करेगी। बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड, अर्थली, लौकिक या सांसारिक, के लिए वन वर्ड के तौर पर, यानी बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड, अर्थली जो होगा वो मंडेन कहलाएगा, लौकिक या सांसारिक कहा जाएगा उसको। इसके लिए वन वर्ड के तौर पर मुंडेन शब्द यूज किया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ नेम और डिस्क्रिप्टिव टर्म टू एन ऑब्जेक्ट टू विच इज नॉट लिटरली एप्लीकेबल, जिसको मेटाफर कहते हैं, रूपक या लक्षण। ये जो लक्षण शब्द शक्ति आदि होती है वो मेटाफर के रूप में इस प्रकार से यूज किया जाता है। और उसके लिए ये वन वर्ड जो बना है किसके लिए, कि एप्लीकेशन ऑफ नेम और डिस्क्रिप्टिव टर्म टू एन ऑब्जेक्ट टू विच इज नॉट लिटरली एप्लीकेबल, उसके लिए मेटाफर, रूपक जो अलंकार के तौर पर काम में लेते हैं, ये इसके लिए वन वर्ड बना। काफी अच्छा शब्द है ये। और व्याकरण में, जैसा हिंदी व्याकरण में भी होता है उसी प्रकार से इंग्लिश की जो भी व्याकरण है जिसमें साहित्यिक भाषा की बात कर रहे हैं हम, लिटरेचर में इसका प्रयोग काफी होता है। देखिए आगे, A scene or situation which is gruesomely imaginative or full of gruesome details, that is Macbeth, भयानक, खौफनाक या उग्र। भयानक कहें, खौफनाक कहें, उग्र कहें, इसके लिए एक शब्द मैकबेथ से यूज करते हैं। A scene or situation which is gruesomely imaginative or full of gruesome details, तो इसके लिए मैकबेथ शब्द यूज करते हैं। आगे देखिए, वन हु प्लेज द रोल ऑफ ब्रिंगिंग टू एंटागोनिस्टिक पार्टीज टुगेदर। एंटागोनिस्ट पार्टी जो होती है, कहने का दो ऑपोजिट पार्टी जो होती है उसको टुगेदर, साथ में लाने के लिए जो रोल, भूमिका निभाता है वो मीडिएटर कहलाता है, मध्यस्थ कहलाता है, पंच भी कहते हैं, समझौता कराने वाला भी इसको कहा जा सकता है। मीडिएटर शब्द हो गया इसके लिए वन वर्ड के तौर पर काफी। और पंच वगैरह तो ये होते ही है, आपको ध्यान ही है। तो वो जो रोल प्ले करता है उसको मीडिएटर कहते हैं, और मीडिएटर जो है मध्यस्थ का रोल प्ले करता है, भूमिका निभाता है।
आगे बढ़े। अ चेंज दैट बिफॉल समथिंग, चेंज दैट बिफॉल समथिंग, देखिए परिवर्तन, म्यूटेशन होता ना नामांतरण आदि, इसमें आपने देखा होगा जमीन आदि को लेकर के भी होता है, जब भी पैटर्नल जो भी इस प्रकार की पैतृक संपत्ति को लेकर के, तो म्यूटेशन परिवर्तन और चेंज दैट बिफॉल समथिंग, अच्छा सवाल है, अच्छा वन वर्ड है, बिल्कुल आप जुड़े भी रहें और रिस्पॉन्स भी देते रहें, आपको उत्तर आता है उसको लिखते रहें। अ ड्रामा विच इज मार्क्ड बाय वेरी क्रूड अपील टू फीलिंग्स एंड इमोशंस, मेलोड्रामा, मेलोड्रामा मेलोड्रामा कहलाता है राग द्वेष काम क्रोध आदि भावनाओं को खूब उत्तेजित करने वाला सुखांत नाटक, दैट इज कॉल्ड मेलोड्रामा। और जो कि ड्रामा विच इज मार्क्ड बाय वेरी क्रूड अपील टू फीलिंग एंड इमोशंस, उसको लेकर के ये यूज किया जाता है। और उससे पहले जो हमने वर्ड पढ़ा है अ चेंज दैट बिफॉल समथिंग, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, ये इसमें वन वर्ड के तौर पर एक यहां पर हो गया, ये दो। बढ़े आगे, बिल्कुल। और आपके पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है ये भी बीच में मुझे बताते जाएं, किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं। और अब तो काफ़ी सिलेबस वगैरह जो है उसकी घोषणा हो गई है और उसको लेकर के काफ़ी कार्य भी चल रहा है। आपने भी कार्य शुरू कर दिया है, हमने भी शुरू कर दिया है, क्लासें भी इस प्रकार से काफ़ी विस्तृत तौर पर चल रही है। तो देखिए, अब एक टारगेट, लक्ष्य को निर्धारित करके आप चलें, क्लास को भी देखें। साथ ही साथ आपको ये बता रहा हूँ कि अपेक्स क्लासेज एजुटेक ने जो नोट्स बनाए हैं ऐप में अवेलेबल है, और ऐसे सुप्रीम नोट्स है, इतने बढ़िया नोट्स है कि आपको मेरिटोरियस स्टूडेंट बनाने में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देगा, इतने अच्छे नोट्स है। One who believes in the philosophy that nothing has real existence, that is nihilist, शून्यवादी। One who believes in a philosophy that nothing has real existence, जो कहता है वो शून्यवादी कहलाता है। निहिलिस्ट शब्द उसके लिए यूज करते हैं, अच्छा वन वर्ड है, याद कर लीजिए इसको अभी से। निहिलिस्ट, शून्यवादी, शून्यवादी जो इसके लिए काफी अच्छा शब्द है, पूछने लायक है। क्विक रेमेडी और अपार्टमेंट मेडिसिन, तो इसमें इसको लेकर के, और सिमिलरली अ पेट स्कीम जो है इसके लिए नोस्ट्रम, गुप्त औषधि, कोरोना आदि के लिए ऐसी चाहिए, ठीक है ना। कोरोना ने तो बिल्कुल इस टाइप से, तो उसके लिए इस टाइप की कोई औषधि चाहिए, क्विक रेमेडी मेडिसिन के तौर पर। नेक्स्ट में देखिए, साइंस एंड स्टडी दैट ट्रेट्स ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र, इसको लेकर के पहले भी बताया। न्यूमिस्मेटिक्स ये होता है मुद्रा शास्त्र, जिसमें सिक्के आदि जो उसको लेकर के स्टडी आदि किया जाता है। एक्सट्रीमली लाउड एंड शोवी एज ओपोज टू रिजर्व्ड एंड मॉडेस्ट, दैट इज ऑस्टेंटेशियस, प्रदर्शन करने का शौकीन, दिखावटी, ऑस्टेंटेशियस कहलाता है, ठीक है, ऑस्टेंटेशियस कहलाता है। और इसको लेकर के अच्छा ये वन वर्ड है, दो वन वर्ड यहां पर भी हुए, हम हर स्लाइड में ऐसे 2-3 इस टाइप से ले रहे हैं और कोशिश करेंगे लगभग आपको 100 के आसपास हमेशा इस टाइप से हो वन वर्ड, तो आपके लिए एक खजाना बन जाए। और जैसे ही एग्जाम में पूछे आपका सटीक जवाब तुरंत। और ये बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं ये जो जनरली क्या है कि वन वर्ड को आपको खोजना पड़ता है, यहाँ खोजने की जरूरत नहीं, आपके लिए बिल्कुल तुरंत ही अवेलेबल रहेगा वन वर्ड। आप जैसे ही आप ऐप में उसमें जो भी चैनल है वहाँ पे टाइप करेंगे तो अपेक्स क्लासेज एजुटेक, वहाँ पर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसको लेकर के बड़ी सीरीज हमने ये चलाई है सभी के लिए। टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, तो इसके लिए ऑस्ट्रेसाइज, जाति से बाहर करना, बहिष्कृत करना, ऑस्ट्रेसाइज। टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, उसके लिए ऑस्ट्रेसाइज, जाति से बाहर करना, ये जो हमारे जो भाषा में होता है ना, न्यात बारा करना। तो हालांकि ये उचित नहीं है ऐसा कदम। और अब तो क्या है कि समाज में किसी प्रकार की भिन्नता, ये चीज़ें बिल्कुल, वी आर एन इंडियन, हम भारतीय हैं, ये हमारा सबसे बड़ा एक मोटो होना चाहिए। और साथ ही साथ उद्देश्य, लक्ष्य और साथ ही सोच भी कि वी आर एन इंडियन, हम भारतीय हैं
और उसका हमारे को गर्व है। इस प्रकार से विभाजित समाज नहीं हो, हालांकि वन वर्ड के तौर पे ये तो क्या एग्जाम्स में इस टाइप से पूछ लेते हैं, टू बेनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप। द आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड्स करेक्टली, तो इसमें देखिए ऑर्थोग्राफी व्याकरण वर्ण आदि का जो विचार भाग होता है, व्याकरण का जो वर्ण विचार भाग होता है वो ऑर्थोग्राफी में आता है, जिसमें स्पेलिंग वर्ड्स करेक्टली, उसमें करेक्टली कैसे प्रकार यूज करते हैं उसको लेकर के ऑर्थोग्राफी में सब कुछ चीज मिलती है। तो इसके लिए दो शब्द हमने पढ़े, वन वर्ड अलग अलग। नेक्स्ट में देखिए एन अनस्क्रपलस पर्सन हु पुट्स एक्सपीरियंस बिफोर प्रिंसिपल, तो उसके लिए अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी, अवसरवादी क्या करते हैं, तो उसके लिए अपॉर्चुनिस्ट के लिए अनस्क्रपलस पर्सन होता है, पुट्स एक्सपीरियंस बिफोर प्रिंसिपल, तो जो भी सिद्धांत होते हैं सिद्धांतों से पहले अपने अनुभव को इस प्रकार से वो अवसरवादिता का लाभ उठाता है। एक्ट ऑफ फिक्सिंग ऑफ ए प्रॉपर पोजिशन फॉर समथिंग, ओरिएंटेशन स्वस्थिति निर्धारण जो होता है या परिस्थितियों के अनुसार डालने की जो योग्यता होती है वो ओरिएंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरिएंटेशन। नेक्स्ट में देखिए द साइंस ऑफ लैंग्वेजेज, फिलोलॉजी, भाषा विज्ञान जो होता है वो फिलोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके लिए साइंस ऑफ लैंग्वेजेस फिलोलॉजी ध्यान रखना है, बहुत अच्छा शब्द है फिलोलॉजी, भाषा विज्ञान। और साइंस डीलिंग विथ स्टैम्प कलेक्शन जो होता है, स्टैम्प्स कलेक्शन जो होता है, कलेक्शन स्टैम्प का कलेक्शन जो करते हैं उसको लेकर के, तो वो फ्लैटली डाक टिकट एकत्र करने का जो कार्य होता है, स्टैम्प कलेक्शन का जो कार्य होता है उसको फ्लैटली बोलते हैं। ठीक है, साइंस ऑफ वोकल एंड नेचुरल साउंड्स, वोकल नेचुरल साउंड जो होता है फोनोलॉजी, फोनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, फोनेटिक्स में, तो उसके लिए जो ध्वनि विज्ञान किस प्रकार से उच्चारण जो होता है उसको लेकर के, वोवल को लेकर के, कॉन्सोनेंट को लेकर के, तो हिंदी का जो उच्चारण है उसमें तो क्या है कि काफ़ी विस्तृत तौर पर उसको एक्सप्लेन किया गया है। इंग्लिश में जो है इसके अंदर भी, हालांकि फोनोलॉजी में सब चीज़ स्पष्ट है, और क्योंकि उसमें मेन बेस बनाया जाता है हिंदी में आने वाले जो भी उच्चारण है उसको, तो इस कारण से फोनोलॉजी जो है ध्वनि विज्ञान कहलाती है। साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साउंड्स, ध्वनि विज्ञान। टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, तो उसके लिए प्रीवेरिकेट यानी वॉक छल करना, घुमाकर बोलना, उसके लिए प्रीवेरिकेट शब्द है। टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स जो देते हैं उसको लेकर के। नेक्स्ट में देखिए स्टेटमेंट शोइंग रिमार्केबल डिग्री ऑफ प्रेडिक्शन, प्रोफेसी, भविष्यवाणी, किस प्रकार से आपने मैकबेथ आदि जो नाटक है उसमें यदि प्ले को पढ़ा हो तो उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। प्रोफेसी, स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस, हमारे जो एंशियंट राइटिंग्स है, प्राचीन शिलालेख जो है उसका जो पैलेलोग्राफी कहलाता है। पैलेलोग्राफी जो कि शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है इसमें, और प्राचीन जो भी सभ्यताएं रही है उसमें जो भी शिलालेख आदि मिलते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, पैलेलोग्राफी के अंतर्गत आता है। आगे देखें, पैसेज मार्किंग द क्लोज ऑफ ए स्पीच, पेरोरेशन, व्याख्यान का उपसंहार या लंबा भाषण पेरोरेशन कहलाता है। मैन हु प्रैक्टिसेस सेक्रेटरी, तो उसके सेक्रेटरी जो होता है साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट जो होता है मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं मनोचिकित्सक, जो मन का अध्ययन करने वाला, एक प्रकार से रीडिंग होती है सामने वाले जो भी पेशेंट होता है ना, मनोचिकित्सक का काम क्या है, जो भी मरीज होता है, पेशेंट जो होता है उसके मन का अध्ययन प्रश्न पूछने के माध्यम से, फेस रीडिंग के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से। तो ये भी वेस्टर्न कंट्रीज में मनोचिकित्सक की बहुत बड़ी ज़रूरत रहती है, और हम क्या है, हम मेंटली बड़े मजबूत हैं, होने भी चाहिए। स्कूल टीचर और ए मैन अफेक्टिंग लर्निंग, दैट इज पेडागोज, पेडागोज जो पेडागोजी होती है ना शिक्षा शास्त्र, तो उसमें जो पेडागोज होता है अध्यापक, जो कि इस प्रकार से स्कूल टीचर और मैन अफेक्टिंग लर्निंग को जो प्रभावित आदि करता है। सम प्रीवियस एग्जाम्पल फ्रॉम द पास्ट, जो कि प्रेसिडेंट, पूर्व दृष्टांत, उदाहरण आदि होते हैं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इस टाइप से
ये यूज किए जाते हैं वन वर्ड के तौर पर। काफी आपके लिए ऐसे वर्ड्स लेकर के आए हैं। आगे बढ़े। चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, पोस्टमस, इसके लिए पोस्टमस, पोस्टुमस, इस प्रकार से पिता के देहांत के बाद जन्म लेने वाला जो बच्चा है, या फिर बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर और राइटर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टमस। इस प्रकार से पोस्टमस लेखक के मरने के बाद प्रकाशित जो है पुस्तक है, मरने के बाद प्रकाशित जो पुस्तक होती है उसको पोस्टमस बोला जाता है। ठीक है, मरने के बाद प्रकाशित पुस्तक जो है वो पोस्टमस कहलाती है। दोनों के लिए देखिए मिलता जुलता शब्द, बिल्कुल दोनों के लिए सेम यूज किया जा रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। और जब भी हम पढ़ते हैं प्रीफेस आदि में ये चीजें कई बार लिखी होती है, लेखक का जो परिचय आदि होता है उसमें वन हु मेक्स लव नाउ टू वन एंड नाउ टू अनदर, नाउ टू वन एंड नाउ टू अनदर, फ्लेंडरर, आशिक, इश्कबाज, प्रेमी, जो अस्थिरता लिए हुए होता है फ्लेंडरर, उसके लिए शब्द यूज किया गया है वन वर्ड के तौर पर। और ओरिजिनल मॉडल जो है प्रोटोटाइप कहलाता है, मूल प्रति, एक नमूना, आदर्श, प्रतीक, प्रोटोटाइप कहलाता है। पहले वाला जो है फ्लेंडरर, जो इश्कबाज, आशिक, प्रेमी आदि, उसके लिए वन वर्ड के तौर पे आपको ये बताया जा रहा है। ऐसे भी वन वर्ड पूछे जाते हैं और ये तो आपने पक्का याद कर लिया होगा, मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट इसमें इस टाइप से होता ना, तो रुचि तो अब क्या है कि रुचि सब में होनी चाहिए। कंपटीशन के अंदर क्या है कि रुचि हमारे को स्टडी, अध्ययन, पढ़ाई, करियर पहले, पहले नौकरी, बाद में अगली बात बाद में। एप्लीकेशन ऑफ पास्चुरिज्म इन ऑर्डर टू स्टेरिलाइज मिल्क एटसेट्रा बाय एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। पास्चुराइजेशन जो कि कृमियों के नाश करने की विधि होती है, पास्चुराइजेशन, पास्चुरीकृत करना। लुई पास्चर जो थे ना, लुईस पास्चर, उन्हीं के बेस पे, उनके उसी सिद्धांत आदि को पास्चुराइजेशन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। फॉर्मर होल्डर ऑफ एन ऑफिस और ए पोजीशन, दैट इज प्रेसिडेसर, पूर्व अधिकारी, प्रेसिडेसर, ठीक है, प्रेसिडेसर, फॉर्मर होल्डर ऑफ एन ऑफिस और पोजीशन, इसके लिए ये शब्द हुआ। आगे बढ़े। टू मीडिएट, टू पेंडर ओवर ए क्वेश्चन, तो रुमिनेट, किसी विषय प्रश्न पर अधिक विचार विमर्श जो पॉन्डर किया जाता है वो रुमिनेट कहलाता है, किसी विषय पर प्रश्न या अधिक विचार करना। नेक्स्ट इज अ स्टेट in which supremacy of people or its elected representatives is acknowledged, that is called republic, प्रजातंत्र, लोकतंत्र जो हमारा है ये रिपब्लिक का, प्रजातंत्र राज्य जो है वो इसमें रिपब्लिक में आता है। which supremacy of people, supremacy of people जो जिसमें होता है इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। to give up entirely, renounce, त्यागना, छोड़ना, अस्वीकार करना, टू गिव अप एंटायरली, पूर्ण रूप से त्यागना, छोड़ना, उसके लिए शब्द। टू रिस्टोर टू गुड कंडीशन, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वासन, पुनर्वासन जो होता है, टू रिस्टोर टू गुड कंडीशन, तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन शब्द हो गया वन वर्ड के तौर पर। अ पर्सन हु रिफ्यूजेस कंप्लायंस विथ, बताइए अ पर्सन, आप भी यदि जिसको उत्तर आता है, अ पर्सन हु रिफ्यूजेस कंप्लायंस विथ, बिल्कुल अड़ियल जो कहते हैं, तो उसके लिए रिलैक्सिट्रेंट, उसके लिए ये जो रिकल्सिट्रेंट जो होता है जो कि अड़ियल कहलाता है, ठीक है। और दैट विच रिमाइंड्स वन ऑफ समथिंग, दैट इज रेमिनिसेंट, स्मरण कराने वाला, रेमिनिसेंट, दोनों के लिए अलग अलग शब्द है। बहुत अच्छे तरीके से वन वर्ड के तौर पर आगे हम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो भी इस टाइप से काफ़ी ये चीज़ें जो इसको आप स्पीकिंग में भी काम में लें, स्पीकिंग जब होती है ना उस समय। अ रीजन विलिंग टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ फैलेसीज दैट विल हेल्प हिज केस, सोफिस्ट, झूठी दलील से धोखा देने वाला जो होता है वो सोफिस्ट कहलाता है। अ वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, इसके लिए सोलिसिज्म, बोलने या लिखने में अशुद्ध प्रयोग जो होता है सोलिसिज्म कहलाता है, ठीक है। वेरी डेलिकेट फ्लॉ,
और मिस्टेक विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, उसके लिए सोलिसिज्म शब्द यूज करते हैं। बोलने या लिखने में अशुद्ध प्रयोग जो होता है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे। अ सिंबॉलिक रिलीजियस सेरेमनी स्पेशली बैप्टिज्म सैक्रेमेंट, जो कि ईसाइयों का नामकरण संस्कार होता है और सैक्रेमेंट कहलाता है। ठीक है, उसके लिए सैक्रेमेंट शब्द समवन ऑन हुम द ब्लेम और अदर सिंस कैन बी फिक्स्ड, इसके लिए स्केपगॉट, दूसरे के लिए छल कपट, एक प्रकार बलि का बकरा जिसको कहते हैं, स्केपगॉट बलि का बकरा। ये तो आपको पक्का याद हो गया, मुझे पता है कि स्केपगॉट आपको बिल्कुल याद हो गया। पीछे गॉट शब्द आ जाता है ना, इसलिए आपको ये लगभग ये शब्द पूछेंगे। मान लीजिए कि समवन ऑन होम द ब्लेम फॉर अदर सिन कैन बी फिक्स्ड, बलि का बकरा, किसी ने और किसी के ऊपर दोष मढ़ दिया, इस टाइप से जो होता है दूसरे के लिए कष्ट उठाने वाला, तो उसके लिए बलि का बकरा कहते हैं ना, बलि का बकरा बना दिया, तो ऐसे उसके लिए स्केपगॉट शब्द है। पूरे विश्वास से हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं, वन वर्ड्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करवा रहे हैं। आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और अधिक से अधिक लाइक शेयर भी कीजिए। जितने भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक हमने यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं और दूसरे जो भी बाकी के जो भी टॉपिक है वो आपको ऐप पर अवेलेबल है, ऐप पर आप जाकर के उसको लें और बढ़िया तरीके का, बहुत ही इफ़ेक्टिव, इजी, इंटरेस्टिंग वे से आपको वहाँ पर मैटर मिलेगा, मटेरियल मिलेगा। आपको जो कहा था सबसे विश्वसनीय, सबसे आगे अपेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।